हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असित नायक है। मैं एक पीएन फिजिशियन हूँ और एक क्रिटिकल केयर यूनिट का हेड हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर फ्री के बारे में। कितना खाना है, कब तक खाना है, क्या उसका साइड इफेक्ट है कि नहीं, क्या हम रेगुलर खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई किया उसके बारे में और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और कितना खाना चाहिए हमें। तो ऑल अबाउट शुगर फ्री एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। स्वीटनर जो होता है, जो चीज हम खाते हैं और हमें मीठा लगता है, उसको बोलते हैं स्वीटनर। स्वीटनर दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल स्वीटनर जो होता है ये भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है न्यूट्रिटिव और एक होता है नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब होता है वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन देते हैं, वो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होके वहां से ग्लूकोज निकलता है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ता है और कैलोरी देता है। जैसे हनी, मोलासेस, शुगर, ये सब नेचुरल न्यूट्रिटिव है। नेचुरल नॉन न्यूट्रिटिव जो स्वीटनर है वो है स्टीविया। ऐसे ही आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, ये कोई कैलोरी नहीं देते और ये कोई बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। तो हमारा बॉडी में कैलोरी इनटेक कम होता है, वेट मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों के लिए ये काम आता है। बट ये क्योंकि आर्टिफिशियल है तो बॉडी में साइड इफेक्ट्स होता है। कुछ एग्जांपल है जैसे अस्पार्टेम, एसल्फेम और स्प्लेंडा इस नाम से आते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर लोग यूज क्यों करते हैं? पहला चीज़ तो वेट लॉस के यूज करते हैं, क्योंकि उससे कैलोरी कम इनटेक करते हैं। मीठा चीज़ जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी रहता है, बट जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ खाते हैं तो वहाँ पे कम कैलोरी जाता है। डेंटल केयर के लिए यूज किया जाता है। मीठा ज़्यादा खाने से कैरीज होती है, दांत में सड़न होता है, जिसके कारण मीठा खाना कम किया जाता है या बंद किया जाता है। तो उस केस में जो मीठा खाते हैं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के खाते हैं तो डेंटल कैरीज ठीक होती है। डायबिटीज डायबिटीज जब मीठा चीज खाते हैं तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है, तो उस केस में आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज हो जाता है। और कॉस्ट के कारण भी कुछ चीज़ों में यूज होता है। जैसे मार्केट में जो मीठा चीज़ मिलता है, क्योंकि नेचुरल स्वीटनर अगर यूज करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर सस्ता पड़ता है। तो पैकेज फूड वगैरह में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, चॉकलेट, कैंडीज, ये सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर जो अप्रूव्ड है एफडीए से, वो होता है साकारीन, आस्पार्टेम, एसल्फेम, सुक्रालोज और न्यूटेम। साकारीन जो है ये सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है नॉर्मल चीनी से। इसको खाने से थोड़ा सा बीटर टेस्ट रहता है और खाने के बाद थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट रहता है, इसीलिए इसको हमेशा कंबाइन करके यूज किया जाता है। और ये जब खाते हैं तो ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, ये जैसे था वैसे ही अपने किडनी से फिल्टर होके निकल जाता है। आस्पार्टेम जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है फिनाइलएलानिन, अस्पार्टिक एसिड और मेंथल का। ये 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है और ये कोल्ड बेवरेजेस जैसे आइसक्रीम या योगर्ट या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज किया जाता है। ये सल्फेम जो है ये बहुत सारी चीज़ों में जनरल पर्पस स्वीटनर जैसे यूज होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, 180 से 200 गुना ज़्यादा मीठा रहता है चीनी से। हाई हीट कंडीशन में स्टेबल रहता है, तो इसीलिए ये केक वगैरह में यूज किया जाता है। बहुत लंबे समय तक कैंडीज वगैरह में रहता है, तो कैंडीज वगैरह में यूज किया जाता है। और ये भी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ना मेटाबोलाइज हो जाता, ना मेटाबोलाइज होता है, वो ऐसे की ऐसे ही निकल जाता है। सुक्रालोज जो है ये 600 गुना मीठा होता है नॉर्मल चीनी से, और ये नॉर्मल सुक्रोज या नॉर्मल चीनी से ही बनता है और हीट स्टेबल है, तो इसको भी गर्म वाले चीज़ें में यूज कर सकते हैं।
पानी में भी घुल जाता है, तो पानी जैसी चीज़ों में भी यूज करते हैं। और जब ये खाते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी से ऐसे ही निकल जाता है। साइक्लामेट ये FDA ने अप्रूव किया था 1958 में, बट फिर बैन कर दिया क्योंकि इसका साइड इफेक्ट काफ़ी था। आजकल ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और टॉयलेटरीज वगैरह में यूज होता है। ये 30 से 50 गुना मीठा होता है चीनी से। नियोटेम ये सबसे लेटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये 7000 से 13000 गुना मीठा होता है नॉर्मल चीनी से। आस्पार्टेम जैसा ही है और इसको बेवरेजेस और सोया प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज करते हैं। बहुत सारे हेल्थ कंडीशन में आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज होता है। तो आइए जानते हैं। जब बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, एक चीज़ होती है। तो उस केस में उनका मीठा जो खाते हैं उसमें नॉर्मल चीनी के बदले आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के देते हैं, तो उनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कम होता है। डायबिटीज केस में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। ओबीज जो होते हैं मोटापा कम करने के लिए हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, बट कुछ प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज जिसको बोलते हैं। उस केस में जब मीठा चीज खाने की पसंद आती है या मीठा चीज खाते हैं तो स्पेशली सुक्रालोज जिसमें है उसको खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। वेट लॉस और ओबेसिटी ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर काफ़ी यूज होता है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज इसके बारे में बताऊंगा आपको। एक स्टडी हुआ था रोल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इन बॉडी वेट रेगुलेशन। ये 2002 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे दो ग्रुप रैट को डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप रैट में 152 ग्राम पर डे आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया गया। अदर ग्रुप में ओनली आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया गया और 10 हफ्ते तक उनको फॉलो किया गया। तो जिन ग्रुप में शुगर नॉर्मल जो टेबल शुगर है उसको दिया गया था, उनका ब्लड शुगर ज़्यादा था, फैट मास ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था 10 हफ्ते बाद। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर लिए थे उनके में कोई चेंज नहीं हुआ। एक साकारिन बायोसे हुआ था 2 जेनरेशन का रैट डॉग्स का स्टडी में, और वहाँ पे देखा गया है कि साकारिन अगर लेते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। आस्पार्टेम अगर पूरे होल लाइफ आस्पार्टेम एक्सपोज करके देखा गया रैट में, तो वहाँ पे वो लोग 3 ग्रुप रैट को डिवाइड किए थे। एक ग्रुप में आस्पार्टेम दे नहीं रहे थे, एक ग्रुप में 400 मिलीग्राम दे रहे थे और एक ग्रुप में 2000 ppm पार्ट्स पर मिलियन दे रहे थे। तो देखा गया कि जो ज़्यादा डोज आस्पार्टेम दिया गया था जिनमें, उनमें ब्लड का कैंसर, लिम्फोमा और फीमेल में ब्रेस्ट का कैंसर होता था। तो कैंसर रिस्क रहता है आस्पार्टेम से। हमारे डाइजेशन सिस्टम में इनका क्या इफेक्ट होता है? डाइजेशन सिस्टम में ये गैस बनाते हैं, डाइजेशन को अच्छा नहीं करते, ब्लोटिंग करते हैं, हमारे मोशन ठीक से नहीं होता। हमारे ये सब कैसे होता है? क्योंकि ये जो हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है। आस्पार्टेम जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है फिनाइलएलानिन और आस्पार्टिक एसिड में, जो माइक्रोबियल फ्लोरा को चेंज कर देता है। सुक्रालोज, ये देखा गया है कि सुक्रालोज लेने से हमारे माइक्रोबियल फ्लोरा चेंज हो जाते हैं। ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है? ब्रेन अगर ले रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर तो हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। इसीलिए आस्पार्टेम का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ब्रेन में, क्योंकि वो फिनाइलएलानिन और आस्पार्टिक एसिड ब्रेन का जो नर्व कंडक्शन जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको इफेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण नींद नहीं आना, झटके आना, हेडेक होना और कोई नया चीज़ सीखना में डिफ़िकल्ट होना और इमोशंस चेंज होना,
ये सब होता है। दो ग्रुप में रैट को डिवाइड किया गया और उनका ब्रेन का एबिलिटी टेस्ट किया गया कि वो लोग खाने को कैसे जज कर रहे हैं। एक ग्रुप में आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया गया और दूसरे ग्रुप में नॉर्मल चीनी। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर ग्रुप में वो लोग जज नहीं कर पाते थे कि कितना उनको खाना है, अनकंट्रोल खाते थे, तो अल्टीमेटली मोटापा बढ़ जाता था उनमें। तो ये भी एक चीज है कि जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं वो जज नहीं कर पाते, उनका ब्रेन पता नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो क्या क्या नेम से आता है, उनका ब्रांड नेम्स क्या है और कितना मैक्सिमम खा सकते हैं दिन भर में। ये सल्फेम जो है ये सनेट स्वीट वन करके नाम से आता है। ये मैक्सिमम 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से खा सकते हैं। साकारिन 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से खा सकते हैं। स्वीट एंड लो, स्वीट ट्विन, नेक्टा स्वीट करके आता है। आस्पार्टेम जो है न्यूट्रा स्वीट इक्वल करके आता है, ये 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे से खा सकते हैं। सुक्रालोज जो है ये स्प्लेंडा या नेचुरा स्वीट के नाम से आता है, ये 900 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे से खा सकते हैं। न्यूटेम जो है 18 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे से, उससे ज़्यादा खाएंगे तो साइड इफेक्ट्स होती है। तो साइड इफेक्ट्स जो है क्या क्या होता है, एक्यूट साइड इफेक्ट्स और क्रोनिक, मतलब इमीडिएटली खाने के बाद क्या हो सकता है और लंबे समय खाने से क्या हो सकता है। ये सल्फेम के अगर खाते हैं तो हेडेक, सर में दर्द होता है। लंबे समय से खाने से जीन टॉक्सिक है, जीन को चेंज कर सकता है जिसके कारण कैंसर वगैरह हो सकता है। और रेट में देखा गया है कि थायराइड कैंसर होता है। आस्पार्टेम जो है हेडेक करता है, डिजीनेस करता है, चक्कर आता है, मुंह में ड्राई हो जाता है, मूड स्विंग होता है, वोमिटिंग, नोसिया, और हमारे ब्लड का जो प्लेटलेट काउंट है वो भी कम हो सकता है। और लंबे समय में लेने से लिम्फोमा और ब्लड कैंसर जैसी चीज कर सकती है। साइक्लामेट ये ब्लाडर कैंसर करता है और टेस्टिकल का एट्रोफी कर देता है। न्यूटेम जो है ये हेडेक करता है और लिवर टॉक्सिक है, बार्थ रेट को कम कर देता है, वेट लॉस करता है न्यूटेम। सुक्रालोज जो है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लोटिंग, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस ये सब कर सकता है। और हमारा थायमस ग्लैंड को श्रिंक कर देता है जिससे इम्यूनिटी कम होती है। आस्पार्टेम जो है बोथ सैशे और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। एक टैबलेट 18 मिलीग्राम का होता है और वो 1 चम्मच चीनी के बराबर होता है। सैशे जो होता है 35 मिलीग्राम का सैशे होता है जो 2 चम्मच के बराबर शुगर के बराबर होता है। साकारिन जो अवेलेबल होता है वो टैबलेट फॉर्म और पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो एक टैबलेट में 12 मिलीग्राम होता है जो 2 चम्मच के शुगर के बराबर होता है। सुक्रालोज जो है 1 ग्राम पर सैशे या 1 ग्राम पर टैबलेट होता है, वो 1 चम्मच शुगर के बराबर होता है। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, आर्थराइटिस, बैक पेन, नी पेन, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, स्किन का कोई कंसर्न है, लो इम्यूनिटी है, थायराइड, पीसीओडी, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए। थैंक यू।